जल रही यह चीखती खामोशियाँ हैं, यह मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ न कोई आया, ये जिस्म न रहे तो रहेगा मेरा साया। जल रही यह चीखती खामोशियाँ हैं, यह मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ न कोई आया, ये जिस्म न रहे तो रहेगा मेरा साया। हेलो देखो गाइस, साया का पार्ट 3 है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। तो हम बिना देरी के पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो जियान बोलते हैं हम लोग जंगुक को लेके उस बाबा के पास चलते हैं। तो जंगुक अंकल जी और वो फिर लोग जंगुक को लेके उस बाबा के पास आते हैं। तो जियान जो बाबा से बोलते हैं, बाबा हमारे बेटे को देखे ना, उसकी हालत क्यों ऐसी हो रही है, वो कितना उसका रंग येलो बढ़ता जा रहा है और वो कितना दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो वो बाबा जंगुक को देखता है और वो जंगुक को बहुत ज़्यादा ही गौर से देखने लगता है। उसके आँखों में गौर से देखने के बाद वो उन लोगों से बोलता है, इस लड़के पे किसी जिन का साया है और मैं अभी सब पता करता हूँ। और वो सब जो है ये बात सुन उसकी फैमिली और जिमी सब शॉक हो जाते हैं। वो बाबा जंगुक के सर पे अपना जो है सीधा हैंड रख जो है कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो थोड़ी देर तक कुछ ऐसे ही पढ़ता रहता है। उस जिन को उसके पढ़ने से अब तकलीफ़ होने लगती है। वो जो पढ़ रहा था उससे उस जिन का जिस्म चलने लगता है और वो जो है जंगुक के अंदर ही जल से आ जाता है। ये देख जंगुक के अंकल आंटी उसके मॉम डैड जिमी सब शौक थे। तो तायोंग जो रोड ली उस बाबा से बोलता है, तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मुझे नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है बाबा। तो बाबा तू क्या चाहता है, तो इस लड़के को छोड़ दे, तो इसके शरीर को छोड़ यहाँ से चले जा, क्यों सताए हो। तो तायंग क्योंकि ये लोग गलती क्या है उस दरख्त के नीचे से गुजर कर और मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। तो वो बाबा बोलता है वो सब अनजाने में किया है, उनसे गलती हो गई है, हम मानते हैं, बट तुम उसको माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। तो तायोंग कभी नहीं, किम तायोंग कभी किसी को माफ़ नहीं करता। तो वो बाबा, तो ठीक है, जब तुम सीधे नहीं मानोगे तो मुझे अपना काम अच्छे से कर पाना जानता हूँ। और वो बाबा कुछ पढ़ने लगा। तायोंग के शरीर जो जलने लगा। तो जो है बाबा तायोंग जो बाबा की आँख में कुछ धूल फेंकता है और फौरी जंगल के अंदर से बाहर आ जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। और जैसे ही तायोंग जंगल के शरीर से बाहर आया और जंगल जो वहीं बेहोश हो जाता है, तो उसका डैड उसको पकड़ लेता है। तो वो बाबा वो जो है भाग गया है, लेकिन वो बचेगा नहीं। तुम ये पानी लो और इसको पिलाते रहना और परसों दोबारा आना, जब तक मैं ऐसा ताबीज़ और उस चैन को सबक सिखाना, उसे दूर करने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। तो वो लोग ओके बाबा और जंगुक को लेके घर आ गई और वो जंगुक को थोड़ी देर अकेले रूम में आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। जंगुक जो रात से नहीं सो पाया था, जिमिन भी जो है वो भी अपने घर को चला जाता है। जंगुक जो अपने रूम में लेटा रेस्ट कर रहा था, तभी वो जिन वहीं आ जाता है और जंगुक को वही बेचैनी से फिर से होने लगी और वो फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। और दर्द की वजह से
काँप रहा था उसके शरीर में, उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी। ये देख वो जिन स्मार्ट करता है और वो अपनी ताकत से और अपनी जादू से जंगू की बॉडी को और पेन देना शुरू कर देता है। जंगू की बॉडी इस वक्त ऐसी देख के कोई उस पर कितना ज़्यादा उसकी बॉडी पे वार कर रहा हो, उसका ऐसा लगा था उसकी बॉडी अब कट जाएगी। जंगू की वजह से उसकी आंखें उस खोल लेता है और फिर वो अपने सामने तायंग को देख वो और भी रोने लगता है और वो बस तायंग को किसी तरह से हक करना चाहता था उसके सीने से। लग तो उसको सुकून मिलता था। तायंग जंगू के पास आता है तो जंगू कांपती एंड क्राइंग वॉइस में बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही है, प्लीज़ एक बार अपने सीने से लगा लो। तो तायंग जो पहले स्मार्ट करता है जंगू की बेबसी पे, और तायंग जो खुद पे ही फख्र करता है कि जंगू उसको एक सीने से लगाने के लिए कितना तड़प रहा है। तो तायंग स्मार्ट कर बोलता है ओके, और वह जंगू को उठा के अपने सीने से लगा लेता है। तो जंगू को फिर से वही सुकून मिलता है जो रात से चाहता था। तो जंगू बोलता है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन होती है, इसे लगता है कि मैं मर जाऊँगा। तो तायंग स्मार्ट कर अपने दिल में ही बोलता है, मैं यही तो चाहता हूँ। तो जंगू तुमने कुछ बोला? तो तायंग नहीं, तो मैं बस यही बोलने आया था कि मैं अब तुम्हारे पास खुद 2 दिन नहीं आऊँगा और फिर आज दोबारा नहीं आऊँगा। तो ये बात सुन जंगू, नो नो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊँगा अगर तुम मुझसे एक पल भी दूर होते हो तो मुझे बहुत पेन होती है। तो तायंग अब मैं जाया हूँ। तो जंगू को रोते हुए, नहीं प्लीज़, और वह जो है तायंग को और भी टाइटली पकड़ लिया। तो तायंग जो मजबूती से जंगू के दोनों हैंड को उसके बाजू से पकड़ जो है खुद से दूर करता है, जिसकी वजह से तायंग के फिंगर के निशान जंगू के बाजू पे भर जाते हैं, क्योंकि तायंग को अंदर 100 इंसानों की भी ज़्यादा ताकत है और वह एक आग का बना है और जंगू एक इंसान है और वहीं जंगू मिट्टी का भी तो बना है। जंगू रोते हुए, तुम मुझे इस तरह से क्यों तड़पाते हो? हाँ, मुझे ना ये पेन बर्दाश्त नहीं होती है, मैं इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होती है। अगर तुम मुझे सुकून नहीं दे सकते तो मुझे तुम एक बार में ही मार डालो ना। जंगू जो यूँ ही रोता ही रह जाता है और तायंग वहाँ से चला जाता है बिना कुछ सुने। वो अपने मैंशन में आने के बाद वो अपनी शक्तियों से जो है जंगू को देखने लगता है, जिसका बेचैनी से बेहाल था। वो बस एक टॉय की तरह लेटा यूँ ही रोया जा रहा था। आंखें बंद करे तो वो जिन वाला मंजर उसके जो है दर्दनाक मंजर उसके सामने को आ जाए। आंखें खोले तो पेन की वजह से वो रोता है। वो बस एक बेजान लाश बन चुका था जो सुकून पाने के लिए पागल हुआ जा रहा था। तायंग ये देख कहीं ना कहीं खुश भी था और कहीं ना कहीं उसे दुख भी था। अब टाइम स्किप होता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। वो लोग जंगू को उस बाबा के पास ले जाने ही लगते हैं। जंगू की हालत और भी दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। वो बाबा के पास उसको ले जाते हैं तो उनको पता लगता है कि किसी ने उस बाबा को ही खतरनाक तरीके से किसी खतरनाक जानवर ने मार डाला है, कि वो और कोई और नहीं तायंग है जिसने उस बाबा को मारा है। वो किसी को नहीं पता, बस सबको ये लगता है कि किसी जानवर ने मारा है, बट ये तायंग नहीं किया है। जो तायंग बोलता है, आज तक कोई ऐसा बाबा पैदा ही नहीं हुआ जो उस किम तायंग को मारे। उस किम तायंग को मारने के बदले अपनी ही जान से हाथ धो बैठते हैं। तायंग जो उन 2 दिन जो है जंगू के पास नहीं आया था तो वो और भी कमज़ोर हो गया था। वो पहले 4 दिन से नहीं सो पाया था। जंगू तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल भी बन चुके थे और उसके रंग येलो पड़ गया था। और भी जंगू जो अपने रूम में लेटा था, उसकी शेड खुली थी। तभी तायंग भी जंगू के पास आता है तो वो जंगू को ऐसे देखता है तो वो जंगू के पास जाके बैठ जाता है। और तायंग जो जंगू की ये मिल्की सी बॉडी देखता ही रह जाता है। एक जिन को उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही मिल्की सी पसंद आता है। वो देखता ही रह जाता है और वो सच में ये लड़का एंजल से कम नहीं है। इसकी ये बॉडी हाय आफत है आफत। और वो अपने हैंड
जंगकुक की बॉडी पे फेयर नहीं लगता है, उसकी चेस्ट पे ले जाता है तो जंगकुक की आँख खुल जाती है जो है तायोंग के टच से। और वो तायोंग को देख बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो तायोंग जंगकुक पे कोई जादू कर देता है और वो अब जो है जंगकुक की मिल्की सी बॉडी से मदहोश हो रहा था। वो ना जाने जंगकुक की चेस्ट पे जो उसको किस करने लगता है, वो भी नहीं जानता कि वो क्या ही कर रहा है। जंगकुक की बॉडी उसको क्रेजी कर रही थी और वो हल्का सा वहाँ बाइट कर सकिंग करने लगा और वो वहाँ बाइट करता है, लेकिन वो उसके लिए हल्का सा बाइट था। बट वहाँ से जब वो ब्लडिंग होते देखता है तो वो अपने होश में आता है। पहले होश खो बैठा था बट अब होश में आ गया था। तो वो जल्दी से जंगकुक से दूर होता है और वो खुद से ही बोलता है ये मैं क्या कर रहा था, नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, नहीं ये गलत है। बट वो अपने हैंड को वहाँ फेरा जहाँ से ब्लडिंग हो रही थी तो वो जगह जो है पहले जैसी हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कोई निशान भी नहीं, ना ही खून था ना ही बाइट मार्क था। और वो अपने जादूगर जंगकुक को ठीक भी कर देता है। तो जंगकुक जब होश में आता है और बोलता है तुम कब आए और मेरी शेड तुमने क्या किया है मेरे साथ। तो तायोंग जब बोलता है मैं कुछ नहीं किया, तुम ऐसे ही सो रहे थे पहले से। तो जंगकुक और वो अपनी शेड को जल्दी से बटन लगा लेता है और वो तायोंग से अपनी प्यारी सी वॉइस में बोलता है प्लीज़ तुम आज मेरे साथ सो जाना ना, मैं 4 दिन से नहीं सो पाया, अब मुझे थकन हो रही है, प्लीज़ आज तुम मुझे छोड़ मत जाना, प्लीज़ मुझ पे एक एहसान कर दो ना, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत थका हूँ, मुझे सुकून चाहिए, प्लीज़ आज तुम मत जाना। तो तायों इस्माक कर बोलता है तुम 4 दिन नहीं सोए हो, तुम इंसान इतनी जल्दी हार कैसे मान जाते हो। अगर इस जगह मैं तुम्हारी जगह 5-6 दिन भी ना सोऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं बिल्कुल एकदम वैसे का वैसा ही रहता हूँ। और तुम ये 2-3 दिन 4 दिन नहीं सोए तो तुम कैसे कमज़ोर से पड़ गए हो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम कुछ खाया हो। तो जंगकुक जो अपने से नाक में हिलाता है और बोलता है नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का, बस मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती है और मुझे अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन महसूस होती है, इतनी दर्द होती है। और जब तुम मेरे पास मुझे अपने सीने से लगा कर रखते हो तो मुझे तब जाके सुकून मिलता है और जब जाके कुछ भी करने का मन करता है, वरना मेरा कोई मन नहीं करता। तायोंग इस्माक कर जो है जंगकुक के हेयर्स में अपने हैंड फैलता है और वो जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बन रहा था। तायोंग हार्डली से बहुत ज़्यादा ही हार्डली से आपकी और मेरी सोच से भी ज़्यादा इस एफएफ में तो बहुत ज़्यादा ही हार्डली से, बट वो सिर्फ जंगकुक के लिए कभी कभी उसका सॉफ्ट कॉर्नर भी जाग जाता है, जैसे कि अभी वो जंगकुक के लिए कितना सॉफ्ट बन रहा था। तो तायोंग वैसे तुम कितने दिन से खाना नहीं खाया हो। तो जंगकुक मैं 4 दिन से सही से खाना नहीं खाया हूँ, मम्मा खिलाती है बट मैं नहीं खा पाता हूँ, मेरा मन नहीं करता है और मुझे ना वॉमिटिंग सी होने लगती है, मैं नहीं खाया हूँ। तो टाइम अच्छा तुम्हें अभी भूख लगा है। तो जंगकुक मुझे भूख तो लगा है बट मुझे नहीं खाना, मुझे नींद आया, मैं थक चुका हूँ, मुझे नींद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मैं सो जाऊँगा तो मैं शायद थोड़ा ठीक हो जाऊँगा। तो टाइम जंगकुक को अपनी लैप पे बिठाता है और बोलता है मुझे बताओ पहले तुम क्या खाओगे, मैं तभी तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा वरना नहीं। तो जंगकुक जो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम मेरे साथ लेट जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो तायम पहले मैंने कहा कि मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मना नहीं दे सकता। तो जंगकुक क्या बोला। तो तायम कुछ नहीं बोला क्या खाओगे। तो जंगकुक जो तुम दे दो मैं वही खा लूँगा। तो तायम अच्छा तुम्हारा फेवरेट बनाना मिल्क चलेगा। तो जंगकुक स्मार्ट कर बोलता है हाँ ठीक है वो चलेगा। तो तायम जो अपने बंदे से कह के यानी उसका गार्ड जो होता है ना, जो उसके आसपास ही रहता है बट कभी जंगकुक या किसी और को नहीं दिखता है, तो तायो उसको बोल के जंगकुक के लिए बनाना मिल्क मंगा लेता है। तायो जंगकुक को वो बनाना मिल्क शेक देते हैं और बोलता है लो अब पियो।
तो जंगकुक जो अब उसे पी लेता है, अब उसे कोई बेचैनी या कोई उसे वॉमिटिंग फील नहीं हो रही। तो जंगकुक अपना बनाना मिल्क पूरा फिनिश कर लेता है। तो उसके हल्का सा माउथ पे लगा था, तो तायंग अपनी फिंगर से उसके माउथ को क्लीन कर देता है और बोलता है अब तुम सो सकते हो। तो जंगकुक स्माइल कर बोलता है थैंक्स, बहुत ज़्यादा थैंक्स, तुम मेरे लिए इतना किया हो, मैं बता नहीं सकता कि मुझे आज कितना सुकून मिल रहा है। तुम इतना हार्टलेस क्यों बनते हो, तुम मेरी जान ले लेते हो, तुम मुझे इतना दर्द क्यों देते हो। तो तायंग दिल में बोलता है क्योंकि तुम गलत किया हो, तुम उस दरख्त के नीचे से नहीं जाते तो मुझे शायद इस इनोसेंट बॉय की जान लेने नहीं पड़ती। और वो बोलता है कुछ नहीं, तुम सो जाओ। तो जंगकुक जो अपने से हाँ में हिलाता है और जंगकुक जो लेट जाता है। तो जंगकुक को अभी भी डर था कि तायंग उसे छोड़ के चला जाएगा। तो जंगकुक बोलता है प्लीज़ तुम भी सो जाओ ना मेरे पास। तो तायंग जो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो जंगकुक के बराबर में ही लेट जाता है। तो जंगकुक जो तायंग को जो ऐसे ही तायंग को देखता ही रह जाता है। और तायंग की नज़र सिर्फ उसके पिंकी सी लिप्स पे थी। वो जंगकुक के ये पिंकी सी लाल होंठों को ही खो रहा था। तो जंगकुक ये नोट करता है। तो जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तो तायंग बोलता है मैं तुम्हें हल्का सा किस कर सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो। जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तो तायंग जो जंगकुक के ऊपर आ जाता है। अब तायंग जब जंगकुक के ऊपर आता है तो जंगकुक के पूरी बॉडी में फिर वही दर्द होने लगता है, क्योंकि तायंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ही सो बंदर जैसी तो ताकत उसके अंदर है। तो वो एक इनोसेंट सा मासूम सा इंसान कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो जंगकुक बोलता है हाँ मुझे बहुत दर्द हो रही है, प्लीज़ मेरे ऊपर से उठो, तुम कितने ज़्यादा भारी हो। तो तायंग कुछ नहीं कहता। अब वो जंगकुक के लिप्स को पकड़ उसके लिप्स के कैप्चर कर उसके हार्डली एंड रफली किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले वो जो है थोड़ा सॉफ्ट तरीके से कराया था, बट जंगकुक के लिप्स उसको अपने लिए क्रेजी एंड मदहोश कराया है थे। तो तायंग की स्पीड धीरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तायंग जंगकुक के लिप्स को चबाने लगता है और वो जंगकुक के लिप्स को ऐसे कुछ तरीके से खाया था जैसे कि वो लिप्स नहीं कुछ और ही। तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही पेन होती है और वो तायंग को उससे दूर करना चाहता था, बट तायंग को दूर नहीं कर पाया था। तायंग को वो हल्का सा पुश भी नहीं कर पाया था अपने ऊपर से। तायंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और उसमें बहुत ज़्यादा ही ताकत था। तो जंगकुक कुछ भी नहीं कर पाया था, वो रोना स्टार्ट कर देता है। पर तायंग जो उसके लिप्स के अंदर मदहोश हो गया था और जाने अनजाने में ही वो उसको हाशनी रफली किस कहना स्टार्ट कर दिया था। वो ये सब नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता है ये सब करेगा तो वो जंगकुक के लिए क्रेजी हो जाएगा। वो रिवेंज की जगह वो लव करने लग रहा है। इस वक्त तायंग को जंगकुक के आंसू का भी नहीं पता चल रहा था। उसके जंगकुक के आंसू भी उसको भी नहीं रोक सकते थे। उसको जंगकुक के आंसू दिख ही नहीं रहे थे। वो जंगकुक के लाल गुलाबी होठों में ही मदहोश हो गया था, वो खो गया था। वो जंगकुक के जो है लिप्स को चबाने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा बाइट करता है। जंगकुक के लिप्स के इधर उधर और अवेरा वगैरह हर जगह से जंगकुक के ब्लडिंग हो रही थी। जब तायंग थोड़ी देर बाद जब होश में आता है, जब जंगकुक की सिसकियाँ बन चुकी थी दर्द और रोने की मारे की वजह से, और तायंग जब होश में आता है तो वो देखता है कि जंगकुक के लिप्स इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे तायंग की इस किस्से। ये तायंग के लिए किस थी, बट जंगकुक के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा पनिश थी, जैसे कोई इसको सच में कोई हर्ट कर रहा हो। तायंग की किस ने उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था कि जंगकुक की आंखें भी लाल, उसका फेस भी लाल हो गया था दर्द के मारे के, और वो अब सिसकियाँ बन रोया था। जो तायंग जो जल्दी से जंगकुक के ऊपर से हट जाता है और बोलता है आई एम सो सॉरी जंगकुक, आई एम सॉरी। और वो जंगकुक के लिप्स को देखता है जहाँ से बेतहाशा खून आ रही थी, क्योंकि तायंग ने उसके लिप्स को इस तरीके से बाइटिंग किया था ना कि जंगकुक के लिप्स इस कदर ज़ख्मी होने लगे। तो जंगकुक रोते हुए मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो तायंग
पेन हो रही है तो जंगकुक, हाँ मुझे पेन हो रही है, प्लीज़ इस दर्द को ख़त्म करो। तुमने मुझे कहा था तुम सिर्फ एक किस करोगे, तुमने इतनी बुरी किस कही है। तुमने ये किस नहीं कही, तुमने मेरे लिप्स को खाया है, ऐसे खाया जिससे मैं कोई खाना हूँ। तुम्हें भूख लगा था तो तुमने खाना खाना चाहिए था ना, तुमने मेरे लिप्स के साथ इतना कुछ किया। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है अब। तो तायम मुझे माफ़ कर दो जंगकुक, वो मैं भूल गया था, मैं तुम्हारे लिप में क्रेज़ी बन चुका था, सॉरी। तो जंगकुक और ट्राई करने लगता है। तो तायम रुको, मैं तुम्हारे इस पेन को दूर करता हूँ। तो जंगकुक हाँ जल्दी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। वो रोना और स्टार्ट करता है। तो तायम अपनी फिंग जंगकुक की उस जगह को फेरता है जहाँ पे ब्लडिंग हो रही थी। तो जंगकुक के लिप्स थोड़े थोड़े बेहतर हो जाते हैं। तो बस देखो कि आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। यार आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसे तो नहीं करा करो। आप लोग क्यों ऐसे करते हो? अगर पसंद नहीं आई तो स्टोरी मुझे बोल दिया करो, मैं इतनी मेहनत तो ना करूँ। जो पहले कमेंट भी करते थे अब उन्होंने भी छोड़ दिया है। यार आप ऐसे करते रहोगे तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं अब एफएफ नहीं दूँगी। और सच में मैं अब नहीं दूँगी। अगर इसमें भी लाइक कमेंट नहीं आए तो मैं सच में अब देखो कि एफएफ कभी भी नहीं दूँगी। अब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, और मैं अब कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने अब लाइक कमेंट नहीं किया तो मैं एफएफ कभी नहीं दूँगी। तेरा मुस्कुराना, नजर यूं झुकाना।